नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन के दौरान भी आर्थिक गतिविधियों के चलते रहने से अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार गया है। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 1.12 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले महीने जुलाई के कलेक्शन से कम है। जुलाई में 1.16 लाख करोड़ रुपए रहा था। हालांकि पिछले साल के अगस्त से इस बार अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 29.6% ज्यादा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम पहले खेल रत्न से हटाया गया था, अब असम के राष्ट्रीय उद्यान से हटेगा। असम की बीजेपी सरकार ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। हेमंत बिस्वा शर्मा की कैबिनेट ने बुधवार को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय पार्क करने का प्रस्ताव पास कर लिया। बीजेपी सरकार के इस फैसले से विवाद बढ़ने के आसार हैं। असम में राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी के नाम हटाने वाले प्रस्ताव के पास होने के बाद कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने बीजेपी सरकार के इस फैसले को पलटने की चेतावनी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब असम में अगली कांग्रेस सरकार बनेगी तो पहले दिन हम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने के बीजेपी सरकार के फैसले को रद्द कर देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में हमें आरएसएस के विपरीत शहीदों का सम्मान करना सिखाती है। इस ट्वीट को असम कांग्रेस ने भी रीट्वीट किया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट लीक होने के मामले में सीबीआई ने अपनी ही जांच टीम के अधिकारी सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई का कहना है कि अभिषेक तिवारी ने देशमुख के वकील आनंद डावे को प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट लीक की थी। इससे पहले देशमुख के जवाई गौरव चतुर्वेदी और वकील आनंद डाके को सीबीआई ने बुधवार शाम अचानक हिरासत में ले लिया था। सीबीआई ने गौरव को पूछताछ के बाद छोड़ दिया, जबकि देशमुख के वकील आनंद डावे से सीबीआई की एक टीम अभी भी पूछताछ कर रही है। पाकिस्तान समर्थक कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का बुधवार देर शाम निधन हो गया। वह 92 साल के थे। श्रीनगर में अपने घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने पिछले साल हुर्रियत से इस्तीफा दे दिया था और वह राजनीति से पूरी तरह अलग हो गए थे। वह जम्मू कश्मीर में अलगाववादी राजनीति का चेहरा रहे। गिलानी के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने गहरा दुख जताया। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू ने उसे चेताया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने बुधवार को केंद्र सरकार से मांग की है कि वे एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को वापस ले। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने एनडीटीवी से कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। देखिए कि आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहां पहुंच गई हैं। इससे रसोई के बजट पर सबसे बुरा असर पड़ा है और ये बेहद चिंताजनक बात है। त्यागी ने कहा कि सहयोगी दल होने के नाते हम सरकार को ये सुझाव देना चाहते हैं कि जो हालिया बढ़ोतरी की गई है उसे वापस ले लिया जाए, क्योंकि आने वाले महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारत में एक दिन में कोरोना के मामलों में 12% की उछाल आई है। पिछले एक दिन में देश में 47,092 मामले मिले हैं, जो कि पिछले 2 महीनों में किसी एक दिन में दर्ज किए गए मामलों से अधिक हैं। वहीं इस दौरान 509 लोगों ने कोरोना की वजह से जान भी गंवाई है। भारत में कोरोना के मामलों में आई उछाल में केरल से दर्ज किए मामलों की अहम भूमिका है। केरल में पिछले एक दिन में 32,803 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में संक्रमण दर 18.76% है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक दिन में 4,456 मामले दर्ज किए गए हैं और 183 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। फिच सॉल्यूशंस ने रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी सेना की तेजी से वापसी और तालिबान की अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी के बाद अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के ढहने की पूरी आशंका है। फिच ने कहा कि अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में देश की जीडीपी 9.7% गिरेगी और अगले साल 5.2% और गिरेगी। हालांकि इससे पहले इसी साल फिच ने अफगानिस्तान में 0.4% जीडीपी की वृद्धि का अनुमान लगाया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।